दोस्तों, बिहार में पार्टियों के गठबंधन और जातीय समीकरण से कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। साल 2020 में जिस तरह से वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर एनडीए खेमे में पहुंच गए थे, वही घटना इस बार बिहार में फिर से दोहरा जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमोबेश साल 2020 वाले हालात और सियासी समीकरण 2025 में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार चुनाव 2025 में गठबंधन और सीट शेयरिंग की जटिलताएं नेताओं को नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर कर सकती है। क्या मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और कुछ हद तक पप्पू यादव जैसे नेता भी नए सियासी समीकरणों को तलाश सकते हैं? जातीय वोट बैंकों और वोटर लिस्ट के बदलाव के साथ ये चुनाव बिहार की सत्ता की नई दिशा तय करेगा। तो आइए उन 5 चेहरों पर नजर डालते हैं जिन पर सबकी नजर है। सबसे पहले है विकासशील इंसान पार्टी। उनके प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल ही में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है, जो कि महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। निषाद समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सहनी ने 2020 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन का साथ दिया था। यदि सीट बंटवारे में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो फिर से गठबंधन छोड़े तो हैरानी नहीं होगी। ऐसे में बुधवार को महागठबंधन की बैठक से अनुपस्थित रहकर सहनी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अगला नाम है चिराग पासवान का। एलजेपी रामविलास से सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की राजनीति भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5.31% वोट हासिल करने वाले चिराग एनडीए में हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा और 40 सीटों की मांग ने गठबंधन में तनाव पैदा कर दिया है। नीतीश कुमार को लेकर वो अंदर ही अंदर नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि बीजेपी और जेडीयू उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि 2020 में किया था। अगला नाम है उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है, लेकिन उनकी पार्टी को केवल 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। 2020 में उनकी पार्टी ने थर्ड फ्रंट बनाया था, जो असफल रहा। यदि सीट बंटवारे में उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो वो फिर से गठबंधन छोड़ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं 9 के बराबर है, क्योंकि कुशवाहा समुदाय में अब कई नेता उभर गए हैं जिनकी चमक कुशवाहा से ज्यादा ही है। एक सीट जीतकर मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले जीतनराम मांझी महादलित और मुसहर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब जीतनराम मांझी ने एनडीए में रहते हुए 6 से 7 सीटों की मांग कर दी है। चिराग के साथ उनकी तकरार और सीटों की सीमित संख्या के कारण वो गठबंधन के बाहर जा सकते हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं फिलहाल 9 के बराबर है। अगला नाम है पप्पू यादव। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया है, लेकिन कांग्रेस में से उपेक्षा और हाल ही में राहुल गांधी की पटना में बिहार बंद के दौरान उनको मंच पर जगह नहीं मिलने से विवाद हो गया है। सीमांचल इलाके में पप्पू यादव प्रभावशाली चेहरा है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए में उनकी जगह मिल सकती है। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 कई घटनाक्रमों का गवाह बनने जा रहा है। अभी बेशक लोगों को लग रहा है कि फला नेता के साथ हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे सीट बंटवारे की शुरुआत होगी और सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनेगी, वही नेता झटके में नेताओं और पार्टियों का साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी के दिग्गजों के साथ साथ महागठबंधन के नेताओं की भी नजर वैसे नेताओं पर टिकी हुई। सीट शेयरिंग में एनडीए ने जेडीयू और बीजेपी को 101, 103 सीटें, एलजेपी रामविलास को 25 से 28, हम को 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मंच को 4 से 5 सीटें देने का फॉर्मूला तय किया है। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में आरजेडी को 140 से 150 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 और वाम दलों को 20 से 30 सीटें मिल सकती है। लेकिन मुकेश सहनी यहाँ पर 60 सीटों की मांग और छोटे दलों की महत्वाकांक्षाएं गठबंधन में दरार डाल रही है। इससे गणित बिगड़ने की संभावनाएं प्रबल हो सकती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।